बार बार यही बात कहते हैं कि खेती कानून रद्द नहीं होंगे। वो खेती कानून रद्द नहीं करने का, कैसा नहीं करने का, जब हम नहीं चाहते। आप हमें 10 रुपए देना चाहो और हम 10 रुपए नहीं लेते तो आप जबरदस्ती को दे दोगे हमें 10 रुपए। हम तो नहीं मानते उन 10 रुपए को लेना, उसकी क्या ताकत है। जो भाजपा मुख्यालय पर भाजपा का झंडा ऊपर लग गया, तिरंगा झंडा चलेगा, वो तिरंगा का अपमान नहीं था। कल्याण सिंह जब खत्म हुए तो तिरंगा नीचे बिछा दिया गया और उसके ऊपर भाजपा का झंडा बिछा दिया, वो तिरंगा का अपमान नहीं था। सियासतदान इस तरह के सियासतदान माड़े आ तो फिर की लगता नहीं कि पूरे भारत के विच किसानां नूं जिहड़ा वो चुनाव लड़ लेने चाहिए, चोणां लड़ लेनी चाहिए। क्यों अस्पताल से क्यों आए हो, क्या हुआ था? आज ही पूरा देश खतरे में है, किसान मजदूर खतरे में है, कर्मचारी व्यापारी खतरे में है, तमाम पब्लिक खतरे में, या संप्रदाय का हिंदू मुसलमान खतरे में है, सभी जाति खतरे में है, सभी संप्रदाय खतरे में। इसलिए आज प्रॉब्लमबाजी हो चुकी है। हिंदू तो विश्वासघात किया है, तो झूठ की है, झूठे वादे किए, तो नाइंसाफी, वादा खिलाफी हद से गुजर जाती है। अमन पसंद लोग भी बगावत का नाम लेते हैं। सब कुछ बेच दिया, वेल पेल बेल, रेलवे, सुरक्षा, लाल किला, कुतुब मीनार, ये तो ताजमहल, यूनिवर्सिटी बेच दी, स्कूल बेच दिए। एक बिना बत्ती बताओ दो ना बेची हो इन्हें। लोग सारी गल समझ चुके हैं कि ये जानबूझ के कर दिया सियासत। जागरूक हो गई, अब जो है जातिवाद के ऊपर कोई भी काम नहीं होगा। जब किसान की बात आती है, मैं भी खुद किसान का बेटा हूँ, जब किसान की बात आती है सभी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब बॉर्डर पर जवान सही होता है तो जब इस तरह का जनसलभ क्यों नहीं होता। सबको पता चला है शेर से मूवी आई है, लेकिन किसी को पता है वो कैरेक्टर किसका है? कोई जानता है विक्रम बत्रा को? अब सब जानने हैं कि वे कौन है। विक्रम बत्रा के बारे में कोई जानता है? हमारे पुलवामा जो जवान शहीद हुए उनके बारे में कोई जानता है कौन थे? इत्थे सारे भाईचारे है, पहला सिख भाईचारे नाल गल कीती है, फिर मुस्लिम भाईचारे नाल गल कीती है। जिस तरह बलदेव सिंह सिरसा कह रहे सी कि इस अंदोलन दे विच हर कोई भागीदार है। ये हिंदू भाईचारे दे लोग ने, इन्हां दे नाल भी गलबात करदे आ। की नाम है, तुसीं कित्थों आए हो? मेरा नाम धीरज सिंह है, बिजनौर से आया हूँ, गाँव फुलसंदा है। हम तीनों कानून, काले कानून नहीं चाहते, जो सरकार हम दे रही हम नहीं चाहते, तो हमें क्यों सरकार दे रही है जबरदस्ती? हमें तो जरूरत नहीं है इसकी। सरकार ये चाहती है कि हठधर्मी करे, सरकार की अब हठधर्मी नहीं चलेगी, 100 लाख तक नहीं चलेगी। आज मुजफ्फरनगर धरती पर महापंचायत हुई है, हर प्रांत में, हर जिले पर, हर ब्लॉक में जो पंचायत होगी और इसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। सरकार के लोग कहते हैं अब वो बात नहीं रही आंदोलन में जो पहले थी, जब दिल्ली की सरहदों पर लोग जाकर बैठे थे तो उस वक्त इकट्ठ ज़्यादा था, लेकिन अब वो बोलते हैं कि लोग चले गए वहाँ से, अब उतनी बात नहीं रही जो पहले थी। सरकार आज मुजफ्फरनगर की महापंचायत को देख ले कि आंदोलन हल्का हुआ है या आंदोलन तेज हुआ है। यहाँ इतनी जनता आनी थी, ट्रेनें बंद कर दी गई जो जब दूसरे प्रदेशों से आनी थी, उसी के कारण आज जनता कमाई, लेकिन फिर भी जनता इतनी आई है। हमारे गाँव से 150 आदमी आए हैं और यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, और हमारे जिला बिजनौर से 250 बसें हैं। खाने का इंतजाम अपने आप लेकर चले हैं, और इसी बात को देखते हुए हम ये कह रहे हैं सरकार अब भी वक्त है, मान जाए। अगर नहीं मानती तो इसकी सरकार की जो आने वाले टाइम में कोई बकत नहीं रहेगी, इसकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी जिंदगी जो होनी थी। 2 सीट से हुई थी, 2 सीट पाकर रुक जाएगी ये। वो तो बार बार यही बात कहते हैं कि खेती कानून रद्द नहीं होंगे। वो खेती कानून रद्द नहीं करने का, कैसा नहीं करने का, जब हम नहीं चाहते। आप हमें 10 रुपए देना चाहो और हम 10 रुपए नहीं लेते तो आप जबरदस्ती को दे दोगे हमें 10 रुपए। हम तो नहीं मानते उन 10 रुपए को लेना, उसकी क्या ताकत है भाई? उसका देश थोड़ा ही है, देश तो किसानों का है। कितने किसान के जो किसानों के बेटा सरहद पर शहीद होते हैं, कितने किसान दिल्ली में शहीद हुए। कोई जो राजनेता का बेटा या राजनेता का भाई शहीद हुआ कहीं सरहद पर या जो किसान आंदोलन में? बताओ मुझसे। अगर सरकार जवाब देना चाहती तो मुझे जवाब दे। हम जितने भी हैं सबके भाई हैं, किसी के भतीजे हैं, किसी के चाचा सरहद पर शहीद हो रहे हैं। अगर किसी जो राजनाथ सिंह का बेटा हो जो या किसी और नेता का बेटा हो, मुझे बता दे कि सरहद पर शहीद हुआ हो, वो तिरंगे लिपट गया। ये तिरंगे का अपमान की बात करते हैं। किसानों की कुछ गलती थी, 26 जनवरी को हो गया था। इन्होंने अभी 15 अगस्त को जो भाजपा मुख्यालय पर भाजपा का झंडा ऊपर लग गया, तिरंगा झंडा चलेगा, वो तिरंगा का अपमान नहीं था। कल्याण सिंह जब खत्म हुए तो तिरंगा नीचे बिछा दिया गया और उसके ऊपर भाजपा का झंडा बिछा दिया, वो तिरंगा का अपमान नहीं था। ये सब अपनी तो गलती मानते नहीं है, हमारी गलती किसानों की गलती बताते हैं। किसान की कोई गलती नहीं, किसान अपना हक मांगता है और अपना हक के लिए लड़ रहा है और लड़ता रहेगा मरते दम तक। इस किसान ने धरती का सीना चीर कर
अन्न पैदा किया है इस देश को जनता के खुलाने के लिए, तो अपना हक लड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर सियासतदान इस तरह ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਾੜੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? देखो ये राजनीतिक है, इस समय किसान जो राजनीति से बहुत दूर है, अपने लिए लड़ाई लड़ने के लिए राजनीति की जरूरत ही नहीं है। हम जो भी सरकार आवेगी और किसान का उत्पीड़न करेगी हम उसका विरोध करेंगे, जैसा आज कर रहे हैं वैसे ही करते चले हैं और करते रहेंगे। ताऊ कहाँ से? रोहतक से आया हूँ, अस्पताल से आया हूँ। अस्पताल से आए हो? क्यों अस्पताल से क्यों आए हो, क्या हुआ था? आज ही पूरा देश खतरे में है, किसान मजदूर खतरे में है, कर्मचारी व्यापारी खतरे में है, तमाम पब्लिक खतरे में है, या सांप्रदायिक हिंदू मुसलमान खतरे में है, सभी जाति खतरे में है, सभी संप्रदाय खतरे में। इसलिए आज ये अभी आप कह रहे थे भाई साहब ने झंडे की बात है, RSS ने अटल बिहारी बनने पहले कभी RSS मुखालफ झंडा नहीं फहराया। हिंदुस्तान में 90 साल के स्वतंत्रता संग्राम में पूरे 8 लाख लोग शहीद हुए थे, उनमें 2.5 लाख से ज्यादा मुसलमान शहीद हुए थे। इन RSS हिंदू महासभा एक भी आदमी शहीद हुआ हो तो बता दो, एक भी खानदानी स्वतंत्रता सेनानी हो तो बता दो। एक RSS के मुखिया RSS के लोग सावर का नाम लेते हैं, जिन 51 बार माफी मांगी थी, अंग्रेजों ने पेंशन बांधी थी और वह पेंशन 52 रुपये थी। उस टाइम में कलेक्टर DC आज डिप्टी कलेक्टर ज्यादा पेंशन थी। वह लोग देशभक्ति बात करते हैं, 2 लोग कंधार में बदमाशों छोड़ गए और उसे यहाँ सरकार बनाई इनने, वह देशभक्ति आतंकवाद की बात करते हैं वह लोग। अभी ये धारा अब नागालैंड में क्या हुआ, उन्हें ये गुप्त समझौता किया, अलग झंडा और सुधार हुआ, जो कश्मीर में तो धारा की बात हटा दी करता है ये लोग। ये आदमी आज पब्लिक बागी हो चुके हैं, इनसे जो विश्वासघात किया है, तो झूठ की है, झूठे वादे किए, तो ना इंसाफी वादा खिलाफी हद से गुजर जाती है। अमन पसंद लोग भी बगावत का नाम लेते हैं, हम आज बगावत में आगे इसलिए उठाए और बताना चाहते हैं इस सरकार को, जब जब जुल्म करे आज सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। साथियों इनका तो बात ली, हम जो है आदमी मैं आपने बताना चाहूँ भी ये झगड़ा है गऊ के ऊपर। पहले 2 सम्मेलन हुआ तमाम हिंदुस्तान के अंदर, वो जींद में हुआ था, जिनमें 17 मेंबर थे, 17 मेंबर में 8 मुसलमान थे और अब तक जो 5 सरदार थे, हिंदू बहुत थोड़े थे। आज कहाँ गए ठेकेदार, किस मामले में ठेकेदार है? ये सबने बेचना मतलब है, सब कुछ बेच दिया, वेल पेल बेल रेलवे सुरक्षा लाल किला कुतुब मीनार, ये ताजमहल यूनिवर्सिटी बेच दी, स्कूल बेच दिए, एक भी चीज बताओ दो ना बेची हो इन्हें। आपने 70 साल में इनको बनाया था वो बेचे ना, एक के बनाओ इन्हें, एक बताओ क्या बना। ਅੱਜ ਜੋ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲਊਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ? उन्हें पता है लेकिन वो प्रचार करेंगे, करते रहे, उन्हें काम ये है जातिवाद फैलाना, गोतवाद फैलाना, इलाकावाद फैलाना, संप्रदाय फैलाना, उन्हें इसके अलावा मकसद ही नहीं है। इनके को नोबूझ है, इनके बोलो हिंदू तारा आखिरी बादशाह बहादुर था जब था, बहादुर था जफर, उस टाइम में जब हिंदू का छोटा था फैल हो गया तो जफर के दोनों लड़के दिल्ली में कत्ल कर दिए गए, उन्हें रंगून ले गए, रंगून मौजी समाधि है, जहाँ दफनागा उन्हें 2 शेर लिखे हुए। क्या कहता है जफर, क्या कहता था वो शायर था, अब अंग्रेज मुझे कहते माफी मांग ले हम तेरे जिंदा छोड़ दे, बोला मतलब भाई मरन हो रहा बुजुर्ग आदमी हूँ माफी नहीं मांगूंगा। अरे मैंने जवाब दिया माफी नहीं मांगूंगा। 2 शेर कहे उन्हें जो कब्र पर लिखे हुए, बोला दम दमे, अंग्रेज कहते दम दमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, दम दमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई आज तेग हिंदुस्तान की। जफर कहता है बागियों में बू रहेगी जब तक बादगी, तख्ते लंदन तक चलेंगी तेग हिंदुस्तान की। उन लोगों ने आज ये गद्दार बताता है तो प्यारा दे, आज ये तो निकल जारी है ना, तो देश के गुलाम जो जेलते रहे बेटा, ये देश बेटा ठेका ठाते, ये देश ले बेचने नहीं दे। अब कुर्बानी के निकले, मैं इस संगठन को किसानियों ने इतनी बात पहुँचाई हमने, मैं तो अपील करता हूँ अब ये जत्था बनवाए तो आत्मदाह कर सके, कुर्बानी दे सके, भूल टाल कर सके, गोली खा सके, उनमें सबसे पहला नाम रहा, उनमें नाम हो रहा ऊँचे हमारे जैसे नाम हो, ताकि आज करो नाम क्या
ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ रच चुकिया। ये जो आज का महासम्मेलन है, ये हिंदुस्तान में इतनी बड़ी पंचायत कभी नहीं हुई। ये तो चरण सिंह की रैली हुई थी एक बार, उससे बार दूसरे नंबर आज ये पंचायत है ना, इतनी हुई नहीं। ये सब्जी पंचायत है। अरे ताजे को और बात कर दिया है तो आपने भी भाई साहब सवाल छोड़ा, यहाँ 181 आदमी मर गए थे, इन लोगों ने मरवाए थे, हिंदू मुसलमान का नाम ले लेकर मुजफ्फरनगर में मरवाए थे। ये भला हो तो अजीत का और पंचायत का, किसानों का, मजदूर, आम आदमी सोच का और आम आदमी जनता के सहयोग का कि उल्टा भाईचारा हो गया ना। एक आदमी मरवाना चाहते हैं, एक आदमी। लोग सारी गल समझ चुके हैं कि ये जानबूझ के करते हैं सियासत। जागरूक हो गई, अब जो है जातिवाद के ऊपर कोई भी काम नहीं होगा, जातिवाद के ऊपर कोई नहीं आया, सब जनता समझ चुकी है। हम जिला मुरादाबाद के रहने वाले हैं, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। हम कम से कम एक गांव चांदखेड़ी हमारा कम से कम 250 आदमी आए हैं, 2 बहन आए हमारे। अब जनता जाग चुकी है, अब जो है जातिवाद का कोई काम नहीं होगा, जनता एक हो गई है। इंशाल्लाह अब जो है सोच समझ के कदम रखा जाएगा। जो पहला गलतियां हुई होनी नहीं, वो बिल्कुल नहीं होगी। ये जनता नहीं बनाया है, जनता ही गिराएगी, बिल्कुल ये तो होना है। मंदिर खालिया धरती मोल ले खालिया मंदिर, एक 15 मिनट में 17 करोड़ रुपये खाएंगे 15 मिनट में। अब ये गुरुद्वारा खाएंगे, मछली खाएंगे, ये बड़े बदमाश है। या तो ये अमित शाह और मोदी जी ये तीनों कृषि कानून वापस ले ले, अगर भाईबंदी से और राजी खुशी ले ले तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो हम जबरदस्ती इसे वापस करवा दिया जाएगा। और जो ये तानाशाही चल रही है ये बिल्कुल नहीं चलेगी, ना इसे चलने देंगे और ना होगी। जनता ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है और जनता ही उसको गद्दी से हटाना जानती है और हटा सकती है। जय हिंद, जय भारत। भारतीय एकता किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय भारत। मेरी पूरे देश से ये जानने की इच्छा है कि जय जवान जय किसान का नारा सब लगाते हैं। जब किसान की बात आती है, मैं भी खुद किसान का बेटा हूँ, जब किसान की बात आती है सभी इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब बॉर्डर पे जवान शहीद होता है तो जब इस तरह का जनसैलाब क्यों नहीं होता? सब सोचते हैं जवान शहीद होता रहता है, क्या अब हमारे बॉर्डर पे जवान शहीद नहीं हो रहे? आज मूवी आई है आज के टाइम में शेरशाह, सबको पता चला है शेरशाह मूवी आई है, लेकिन किसी को पता है वो कैरेक्टर किसका है? कोई जानता है विक्रम बत्रा को? अब सब जानने हैं कि वे कौन है। विक्रम बत्रा के बारे में कोई जानता है? हमारे पुलवामा जो जवान शहीद हुए उनके बारे में कोई जानता है कौन थे? कोई नहीं जानता। तो मुद्दा ये है कि जय जवान जय किसान। तो रही बात दूसरी हिंदू मुस्लिम एकता की, हिंदू मुस्लिम पहले से एक है, अब भी एक है और आगे भी एक रहेंगे। और रही बात किसानों की, जो किसानों को नहीं सुनेगा, जनता ने बनाई थी सरकार, जनता ही गिरा सकती है उसको। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ। ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ देश ਦਾ भला हो सकता है। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, हम सबको एक होना होगा। सरकार किसान विरोधी है। एक बात ही कहना चाहूँगा, जो भी सरकार सत्ता में आती है वो किसान हितैषी नहीं हो सकती। जो विपक्ष में होते हैं वे सबसे बड़े किसान हितैषी हैं। अब आप देख सकते हैं इस आंदोलन को भी सभी राजनीतिक पार्टी सोचेंगी भुलाना। किसान कोई नहीं है, किसानों केवल ऊपर वाला है। कोई पार्टी ने आज तक किसानों के लिए कुछ नहीं किया। वादे करती है, करता कोई कुछ नहीं है। इन्होंने वादे करके आए थे, अब जनता इनको भी उखाड़ देगी। किसानों के लिए कोई कुछ नहीं करता। जय जवान जय किसान। बिल्कुल, अज यूथ भी जिहड़ा वो भी जागरूक है, अज लोग जागरूक हो चुके ने और गल्लां करदे आ, किसानी दियां गल्लां करदे आ, जवानी दियां और गल्लां एकता दियां भी करदियां, इकट्ठ दियां भी करदियां कि इकट्ठ जिहड़ा वो सारे धर्मां दे विच हो चुक्या। जिहड़ी पहलां गल हुंदी सी धर्मां दे नां ते लड़ाउण दीयां कोशिशां हुंदियां सी, वो हुण कोशिशां सियासतदानां दीयां नहीं चलणगीਆਂ। की कहना चाहते हो? हमारे देश में 3 मुद्दे हैं। बेरोजगारी पे सरकार फेल, महंगाई सरकार फेल, किसान मुद्दे पे सरकार फेल। लेकिन एक मुद्दा और भी है जो देश में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा है, वो है राष्ट्रवाद का मुद्दा। राष्ट्रवाद का मुद्दा भी सबसे बड़ा मुद्दा होता है। किसान मुद्दे में सरकार फेल है, महंगाई पे फेल है, भाईचारा में फेल है, लेकिन एक राष्ट्रवाद का मुद्दा भी होता है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। सरकार इस तरह का वादा क्यों नहीं करती कोई भी विपक्षी पार्टी की? आज के बाद कोई भी बॉर्डर पे जब हमारे जवान शहीद होगा हम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। कोई आप देख सकते हैं सब किसान की बात कर रहे हैं। मैं खुद किसान हूँ, किसान की बात करनी चाहिए, लेकिन कोई जवान की बात क्यों नहीं करता कि जवान हमारे बॉर्डर से हमारे भाई शहीद हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं वे? इसको कोई क्यों नहीं रोकता? ये तो रोकना चाहिए। क्यों शहीद होंगे भाई? उनकी कुछ जिम्मेदारी शहीद होने की।
तो इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि राजनीतिक पार्टी को ये भी एक मैनिफेस्टो में मुद्रा करना चाहिए कि अगर हम सरकार में आएंगे तो महंगाई घटाएंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, रोजगार देंगे, एकता बढ़ाएंगे, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखेंगे और कोई भी हमारा जवान बॉर्डर पर शहीद नहीं होगा। राष्ट्रवाद ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਕਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਿੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, FII ਮੀਡੀਆ, ਸਾਂਝਾ TV, मुजफ्फरनगर UP। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी नवी अपडेट तुझे बिल्कुल भी मिस ना करो।